चैनल दिखाते हैं आपको आज की कुछ ताजा खबरें। बिसौली विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा। बदायूं जिले के विधानसभा बिसौली पर सभी पार्टियों को बहुत ही सोच समझकर टिकट देना चाहिए। यहाँ यही बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि जो चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले हैं। तो बात करते हैं सपा और भाजपा की। इन दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर होगी, क्योंकि बीजेपी जब नया चेहरा सामने लाएगी सब समीकरण बदल जाएंगे। सपा से जो प्रत्याशी इस समय टिकट मांग रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम आशुतोष मौर्य उर्फ राजू का है। तो चलते हैं राजू पर ही चर्चा करते हैं। 2017 में राजू क्यों हारे, इस सीट पर क्या कारण था कि जनता राजू से रुष्ट हो गई और कुशाग्र को ना चाहते हुए भी जिताया था। सूत्रों की माने तो राजू ने जीतने के बाद बिसौली को पलटकर ही नहीं देखा, वहीं बनवारी सिंह के समर्थकों को भी नहीं समझा। फिर शाम होते ही विधायक जी लालपरी के चक्कर में रहते थे, तो जनता ने उनके लिए इसलिए नकारा था क्योंकि जनता की कोई समस्या सुनने वाला नहीं था। यही शिकायत जनता ने कुशाग्र की भी की है कि वह जनता की सुनते ही नहीं। अब जब सपा फिर राजू को ही प्रत्याशी बनाती है तो जनता में वह कैसे अपनी छवि बहाल करेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या जनता इतनी जल्दी भूल गई उनके पहले कार्यकाल को? अब यहाँ यह भी बता दें, इनके पास अभी तक कोई ऐसा क्षेत्रीय नेता नहीं है जिसके पास 10,000 वोट हो। इससे पहले कुन्नू बाबू के गुट ने इन्हें सपोर्ट किया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है और राजू ने भी किसी सक्रिय नेता से खास संबंध नहीं बनाए हैं, तो वह कैसे जीत पाएंगे? क्या वह एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं? तो इसी पर जनता उन्हें जिता देगी। पार्टी को टिकट वितरण करने से पहले बहुत बारीकी से मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो यह सीट फिर बीजेपी को ही मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि राजू मौर्य क्षेत्र में सक्रिय कितने हैं। उन्होंने अपने कोठी भी बिसौली में बनवा ली है, पर जनता को अब भी उनके दर्शन नहीं होते हैं, जबकि पूरा परिवार बिसौली में ही रह रहा है। जनता तो छोड़ो, पत्रकारों को एक जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा, जबकि अभी तो वह किसी पद पर नहीं है। सूत्रों की माने तो राजू को सपा से पुनः टिकट देना खतरे की घंटी बजाना है, क्योंकि बिसौली की जनता अब ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहती है जो जनता के बीच रहे और उनकी समस्याओं को सुने। अब बात करते हैं कांग्रेस और बसपा की, तो यह तो दूसरे नंबर की तरफ है। यहाँ पर बीएसपी का दमदार प्रत्याशी मैदान में आता है तो वह जीते भले ही ना, पर किसी को भी हराने की हिम्मत रखता है। अगर बीजेपी और सपा अपने प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हो सकता है बीएसपी भी अपनी सीट निकाल ले। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम रामोतार सिंह है जी। रामोतार जी, जैसे कि आपने देखा है कि पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है, मतलब उनको महादेव बंदे चढ़ाने हम नहीं जाते हैं। क्या कुशाग्र सागर क्षेत्र में आए नहीं अभी तक? नहीं आए नहीं, न देखा है उन्होंने। कैसा रुझान रहने वाला है? रुझान का तो बता सुबह सापन का, तो अगर प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया फिर क्या रहेगा? उसके बाद वो बाकी निर्णय बाद में होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सतेंद्र जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। कारण क्या है? आप लोग जो है ठाकुर हैं और ठाकुरी यानी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी यानी जो है आप लोग सपा की सरकार की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण? दरअसल में महंगाई देखिए, महंगाई से परेशान, महंगाई से क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र सक्सेना जी। सक्सेना जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहती है? समाजवादी पार्टी सरकार आएगी। समाजवादी की आएगी, लोग बन बना चुके हैं। क्या बीजेपी सरकार की खामियां क्या रही? ऐसे जो लोग देखिए, सब कर्मचारी त्रस्त है, जनता महंगाई से उग रही है, किसान ज्यादा, डीएपी नहीं मिल रही है सबसे ज्यादा। तो ग्रामीण क्षेत्र में विधायकों ने देखा भी नहीं देखा। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप?
सर सरकार तो हमारे हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सरकार है और मैं चाहता हूं कि आज भविष्य में भी यही बीजेपी सरकार बनी रहे। यहाँ की जनता योगी सरकार चाहती है। योगी सरकार। मगर कुशाग्र का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत कम आते हैं। क्या वोट उन्हें देंगे लोग अब की बार? नरेंद्र पाल जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? योगी की। कैसे चाहते हैं? बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकोनिया बनवीरपुर हिंसा कांड में आया नया मोड़। बहुचर्चित तिकोनिया बनवीरपुर हिंसा कांड में आया नया मोड़। एसआईटी ने माना हादसा नहीं बल्कि प्लानिंग के तहत किसानों को गाड़ी से रौंद कर मारा गया था। यह हम नहीं कह रही है, खुद एसआईटी की रिपोर्ट ने दर्शाया है कि किसानों को गाड़ी से रौंद कर मारा गया था। धाराएं बढ़ाए जाने को एसआईटी की मांग पर कोर्ट में आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों को किया गया तलब। अमन जी, जिस तरह से एसआईटी ने जांच के बाद ये पाया कि ये जो केस हुआ है वो पूरा जानबूझ के किया गया है, क्या है पूरी चीज़ें, और आज मंगलवार को कोर्ट में सारे जो आरोपी हैं उनको तलब किया गया है। प्रथम दृष्टया जब एफआईआर दर्ज की गई थी तब ये बात सामने आई थी कि एक रैश ड्राइविंग का मामला है यही अभी तक आशीष मिश्रा का पक्ष कह भी रहा था। लेकिन जांच होने के बाद और जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के, और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। ये गवाहों ने हमारे बयान भी दिए थे एसआईटी के समक्ष और ये एविडेंसेस भी एसआईटी के पास हैं। आज इनकी पेशी, आज इनको कोर्ट में तलब किया गया है, क्या लग रहा है कि नहीं, तो मुख्य विवेचक जो हैं विद्याराम दिवाकर जी, कल उन्होंने एप्लीकेशन दी थी सीजीएम कोर्ट में कि धाराएं बदलनी चाहिए क्योंकि जो मामला है वो अलग है, रैश ड्राइविंग नहीं है। तो अब रैश ड्राइविंग हटा करके मर्डर का मामला है, साजिश का मामला है, और उसके बाद इसी मामले में आज सीजीएम साहब ने इनको तलब किया है कोर्ट में। आबकारी विभाग फिर चला अभियान के तहत अवैध कच्ची शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आबकारी निरीक्षक रुद्रकांत मिश्रा व अपनी टीम के साथ ग्राम बौधनिया थाना मोहम्मदी में दबिश के दौरान एक चढ़ी भट्टी बरामद कर नष्ट किया। भव्य कलश यात्रा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन किया गया। दातागंज तहसील क्षेत्र के म्याऊ ब्लॉक के ग्राम गुरा बरेला में बैकुंठवासी अनंत विभूषित त्रिदंडी स्वामी राघवेंद्राचार्य के अनुज भ्राता स्वामी राजीव कृष्णाचार्य की अवतार स्थली गुरा बरेला में बैकुंठ उत्सव के उपलक्ष्य में ही श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का विराट आयोजन कथा व्यास की शुरुआत हो गई। श्रीनगर आतंकी हमला, बस के अंदर हर तरफ बिखराता खून, चकनाचूर हो गए शीशे। जी हां, आपको बता दें कि यह दिल दहला देने वाली खबर है कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल की 9वीं बटालियन की जिस बस पर हमला किया गया उसके अंदर की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बस में कई जगह पर खून बिखरा हुआ था। बस के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। बस की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जवानों की बस पर गोलियां बरसाई गईं। राजस्थान फ्री फायर खेलने के दौरान बहस, चचेरे भाई ने ली नाबालिग की जान। फ्री फायर और पबजी में पैसे लगाने के चक्कर में नाबालिग चचेरे भाई ने एक बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जमीन में दफना दिया। सेक्स रैकेट में गाजियाबाद की महिला गिरफ्तार। मुरादाबाद सेक्स रैकेट मामले में जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए मामले सामने आ रहे हैं। अब गाजियाबाद की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि महिला सेक्स रैकेट संचालकों को लड़कियां मुहैया कराती थी। पंखिया गिरोह के 8 बदमाश गिरफ्तार। 4 वारदात, खुली लूट और चोरी के आभूषण बरामद। 2 तमंचे और 6 चाकू भी मिले। फरीदपुर में डकैती भुता। हाफिजगंज इज्जत नगर में की थी चोरी।
बरेली फरीदपुर पुलिस ने शाहजहानपुर के पंखिया गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने फरीदपुर की डकैती के अलावा चोरी की 3 अन्य वारदातों को कबूल किया है। उनसे लूट और चोरी का माल बरामद हुआ है। इसके साथ ही तमंचे और चाकू भी मिले हैं। पकड़े गए बदमाश शाहजहानपुर में हाईवे किनारे डेरा डालकर रहते थे।